Book your all domestic and international flight tickets online with Andaman Blue Bay Holidays, Andaman's first flight ticket online booking website. Log on to www.andamanbluebay.in. For group tickets, call or WhatsApp us at 993321 5764. नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। फाइनली आज डीब्रेड के बच्चों ने अपना प्रोटेस्ट एंड करने का डिसाइड किया और हमारे साथ अभी मिस्टर अजय बैरागी जी हैं जो कि स्टेट प्रेसिडेंट है भारतीय जनता पार्टी के। सर, आप लोग यहाँ पर आए और जो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं उनसे बच्चों का बात कराया और बच्चों को एश्योरेंस दिया कि उनका प्रॉब्लम जो है टोटली सॉल्व हो जाएगा। आपके साथ डॉक्टर पूनम मनोहरा जी भी हैं जो कि जिन्होंने बच्चों से वीसी का बात कराया। तो सर, आपने ये इशू सॉल्व किया, कल आप सीएस से भी मिले थे मिस्टर विशाल जॉली के साथ, तो ये पूरा मामला कैसे सर आप लोगों ने सॉल्व कराया सर? एक्चुअली मैं तो सबसे ज़्यादा मैं अगर धन्यवाद का अगर बात होता है तो एबीवीपी जो जिन्होंने शुरू से नेतृत्व दिया, धूप हो खरा हो अपना कसर कहीं नहीं छोड़ी, इतना मेहनत किया है। और भारतीय जनता पार्टी का एक अलग आइडियोलॉजी, एक अलग विचारधारा, एबीवीपी भी हमारा परिवार का ही है, हम सब एक परिवार का है। और हम लोग का शुरू से ही यही हम लोगों का मनोभाव था कि बच्चों का ये चीज़ों में बिल्कुल राजनीति नहीं होना चाहिए। हम लोग भी दुविधा में, हम लोग भी चिंतित में थे क्योंकि ये समस्या आज से खड़ी नहीं हुई, काफ़ी समय पहले से समस्या एक एक करते 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 ज़्यादा समस्या बढ़ गया था। इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता हमारे साथ में पूनम दीदी हमारे एक सोशल वेलफेयर बोर्ड के चेयरपर्सन आप जानते हैं जिनका घर से भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुई है, उनका मेहनत तो मैं जितना बोलूँगा उतना कम है। संजीव रंगैया जी हमारा पार्टी का वरिष्ठ नेता, और मैं माननीय विशाल जी का मैं नाम लेना चाहता हूँ कि शुरू में वो भी मेल लाइन से आके बच्चों का साथ में मिला और उनका भी बहुत अच्छा एक सजेशन था कि ये कोर्ट कचहरी छोड़ के हमारा प्रशासन और हमारा जो वीसी है, हमारा पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी जो वीसी है, ये एक समझौता में आए, एक सेटलमेंट में आए। ऐसा उनका भी, हमारा विष्णु जी एक्स एमपी वो भी बच्चों को साथ दिया। हम भी शुरुआत में डीब्रेड में हम भी बच्चों का साथ में जाके मिला है और हम लोग भी बहुत बेचैनी थे। कई बार चीफ सेक्रेटरी साहब से मिले हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी तक पत्र भेजे हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी और अंडमान निकोबार के प्रभारी वाई सत्य कुमार जी इसी बीच आए, तो हमारे एबीवीपी के नेतृत्व में हमारा बच्चों एक डेलीगेशन गया और उनको भी रिप्रेजेंटेशन दिया। और मैं ये बोलना चाहता हूँ आपको कि कल जब मैं और हमारे विशाल जी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भारतीय जनता पार्टी का कल जब चीफ सेक्रेटरी साहब से मिले थे तो मुझे उसी समय विश्वास हो गया था क्योंकि सीएस साहब बहुत टेंशन में थे काफ़ी दिन से। और मैं धन्यवाद करता हूं कि अंडमान में बहुत अच्छा चीफ सेक्रेटरी अंडमान वासी को मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बच्चों का इस विषय में उन्होंने काफ़ी चिंतित थे, वीसी आए, उनका साथ में लंबी समय तक उन्होंने इस पर चर्चा किया। और मैं वीसी साहब को भी मैं हृदय से मैं धन्यवाद करता हूं कि जहां तक अभी का जो एक एमिकेबल सेटलमेंट लाने का जो सीएस साहब का कल तक का जो उनका एश्योर था, और आज भी बच्चा लोगों को एंडिंग पॉइंट में भी तरह तरह का क्वेश्चन, तो अभी आपने भी देखा होगा हमारा पूनम दीदी का फ़ोन से वीसी साहब का साथ में हमारा सागर जी और दूसरे जो बच्चों लोग हैं उन लोग खुद बात किया, एक एक चीज़ों जहाँ तक उनका मांगों को लेकर उनका दिल में सवाल थी, उनका दिल में संशय था, उसको दूर करने के लिए और उन्होंने भी इतना समय देकर उसको क्लियर कराया। तो एक मैसेज है। और आज हमारा बच्चा जो किया, मैं तो समझता हूँ
सबसे बड़ा काम अंडमान निकोबार में इस समय में अगर किसी ने किया है, वो काम हमारे एबीवीपी का नेतृत्व में हमारे डीब्रेड का हमारा बच्चा लोगों ने सबसे बड़ा काम किया। ये काम आने वाला पीढ़ी के लिए, ये हमारा अंडमान निकोबार का भलाई के लिए, ये एक बहुत बड़ा मिशन को ये लोग कामयाबी का एक संकल्प में लेके जाके उनको सफल बनाया। तो मैं बच्चों को, एबीवीपी को भी मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। चीफ सेक्रेटरी साहब को भी मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं बीसी को भी धन्यवाद करना चाहता हूं, और उन सभी लोगों को जिन लोग अभी संजीव रंगैया जी हमारे साथ में हैं, ऐसे अनेक हमारे अच्छे अच्छे लोग समाज के जिन्होंने काफ़ी समय से बच्चों को साथ दिया, उन सभी को मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। तो डॉक्टर पूनम अरोरा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैम, हमने देखा कि आपने बार बार जो है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के वीसी से बच्चों की बात कराई, बच्चों को कन्विंस करने की कोशिश किया। तो मैम, ये भी एक बहुत सरप्राइजिंग बात है कि एक वाइस चांसलर एक यूनिवर्सिटी के यहाँ के बच्चों से बात कर रहे हैं। तो ये मैम आपने कैसे किया? क्या आपका वीसी साहब से मतलब पहले से जान पहचान था, या इस इशू को लेकर आपने उनसे इंटरेक्ट किया मैम? क्या? हाँ, मैं व्यक्तिगत तरीके से सीबीसी सर को जानती हूँ, क्योंकि वो फैंस के हमारे मेंबर हैं और वो यहाँ पे पहले भी आ चुके हैं। इसी वजह से हमारे में से बहुत सारे लोग, इवन एबीवीपी के भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी हैं लोग, उनको जानते हैं। लेकिन उन तक पहुंचना और बच्चों की बात वहां तक पहुंचाना वो बहुत नेसेसरी था। इवेंट हमने जब उनको ये बात बोली, वो बच्चों के लिए ही यहाँ तक आए। और हमारे सीएस साहब जो हैं, वो मुझे लगता है कि आज हम बहुत लकी हैं कि ऐसे ऑफिसर हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पे अंडमान निकोबार के डेवलपमेंट के लिए। उनके वजह से और वीसी सर के प्रयत्न की वजह से आज हम इस दौर पे पहुँच पाए हैं कि बच्चों ने जो आवाज़ लगाई है उस पर सुनवाई हुई है। और बच्चे मुझ पे विश्वास नहीं करते, बिकॉज नेचुरली मैं क्या बोलती हूँ उनको, मैं सिर्फ उनको यही बोल सकती हूँ ना कि आप डायरेक्टली उनसे बात करिए और आप अपने आप पे आश्वासन लीजिए। तो यही किया मैंने, और कुछ नहीं। मैम, ये प्रोटेस्ट एंड करने में आपका एक बहुत बड़ा हाथ है। हमको जब यहाँ पे हमने देखा तब समझ आया। तो मैम, आगे आप बच्चों से क्या कहेंगे, क्योंकि आपने उनसे पूछा था कि क्या वो क्लासेस अटेंड करेंगे आगे, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप बच्चों को और जो पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स सारे यहाँ पे मौजूद नहीं है। इंटर आइलैंड में डिगलीपुर से लेके कैम्बल पे तक जो है डीब्रेड में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स जो है मौजूद है और काफ़ी वरीड है, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, बच्चों का मानसिकता ऐसा है कि अभी 2 साल से वो एक एक पॉइंट को बोल रहे हैं, और धूप हो, बारिश हो, बच्चे यहाँ पे अपने आंदोलन कर रहे थे और वो बता रहे थे कि हमारी ये मजबूरी है, हमें प्लीज़ कुछ कोई भी एक मतलब सुझाव दीजिए, कोई भी एक सल्यूशन दीजिए हमारे लिए। और जिसकी वजह से वाइस चांसलर वहाँ से यहाँ आ गए और सीएस साहब ने ये करके दिखा दिया। और उसके बाद जो मीटिंग उनके पास हुई है, वो भी मीटिंग अगर हम उनको बोलते तो वो विश्वास नहीं करते। तो ये बहुत ज़रूरी था कि वाइस चांसलर जी सामने आए, एक एक की जो डाउट थी उसको क्लियर किया भी उन्होंने। अब बच्चों की ये मानसिकता जो है वो अब पॉजिटिव हो गई है। अब वो क्लासेस अटेंड करेंगे। हैप्पी इंजीनियर्स डे मैं बोलती हूँ, आज बहुत अच्छा दिन है और बहुत अच्छी शुरुआत हुई है बच्चों की। और आगे जो हो गया है उस पर हम ज़्यादा बात ना करें, बिकॉज नेचुरली वो बहुत ही पेनफुल टाइम था बच्चों के लिए। आज जो आश्वासन उनको मिली है उससे वो आगे बढ़े और अपना क्लासेस अटेंड करें और अपने आप को सक्षम बनाएं। थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ इस वक्त सागर जी भी जुड़े हैं, सीमा जी जुड़ी हैं और सिद्धांत राय शर्मा भी जुड़े हैं, जो कि एबीवीपी के फंक्शनरीज़ हैं। सागर जी जो है एबीवीपी के डीब्रेड यूनिट के प्रेसिडेंट है। तो सागर जी, आज आपका इशू जो है सॉल्व होता हुआ दिख रहा है और आप लोगों ने जो है प्रोटेस्ट कॉल ऑफ करने का डिसाइड किया है। तो क्या आपका कहना है इस पूरे मामले में? आप लोग क्या सेटिस्फाइड है पूरी तरह? देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, आज हम लोग मीटिंग में गए थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिले, कमिश्नर कम प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिले, इवन एजुकेशन सेक्रेटरी से मिले। वहाँ से हम उतना सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि वहाँ कुछ हमारे तरफ से भी गलती हुई, कुछ उनके तरफ से भी गलती हुई, एग्रेसिवनेस हुआ, बातचीत बराबर नहीं हो पाए क्योंकि बच्चे थोड़े एग्रेसिव थे और हम भी एग्रेसिव था। वहाँ से प्रॉपर क्लियरेंस नहीं मिला, लेकिन वहाँ से क्लियरेंस मिला था। हम सेटिस्फाइड थे कहीं ना कहीं 80%, बाकी 20% सेटिस्फाई करी हमें पूनम मैडम।
पूनम मैडम ने वाइस चांसलर से डायरेक्ट बात करवाया, मैंने वाइस चांसलर से जो जो डाउट्स था मैंने पूछा और वाइस चांसलर ने क्लियर कहा कि अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और हम खुश हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ पूनम मैम का, जो वाइस चांसलर से मेरे को एट लास्ट बात करवाई। हम 2 बजे से डाउट में थे कि क्या करें क्या नहीं करें, एट लास्ट अभी जाके हमें ये सेटिस्फेक्शन मिला है कि सॉल्यूशन आ गया। तो कल से क्या बच्चे अपने क्लास अटेंड करेंगे, एग्जामिनेशन जो होगा वो एग्जामिनेशन अटेंड करेंगे, क्या आपका कहना है इस बारे में? देखिए क्लास अटेंड करेंगे, लेकिन अगर फिर से प्रॉब्लम आया तो बच्चे को जुड़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये मैं एश्योरेंस कर देता हूँ। तो सीमा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। स्टार्टिंग से ही हम देख रहे हैं प्रोटेस्ट को एबीवीपी लीड कर रहा है और सीमा जी, सिद्धांत राय शर्मा, डेविड जैसे जो एबीवीपी के कार्यकर्ता है बच्चों के साथ लगातार जुड़े थे। तो मैम आपका क्या कहना है, आज ये प्रोटेस्ट एंड कर रहे हैं बच्चे? एबीवीपी टीम हमेशा स्टूडेंट्स के साथ रही है और हमें बहुत खुशी होती है कि प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आते हुए दिख रहा है और धीरे धीरे सॉल्व हो रहा है, जिसमें डिबेट यूनिट के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी अपनी अहम भूमिका निभाई बच्चों को एकत्रित करने में और समस्या को समझाने में। डिबेट के जो स्टूडेंट अभी यूनिट बने हैं उनको भी समस्या पता नहीं थी। 5 साल से एबीवीपी टीम, अंडमान निकोबार टीम उस पर काम कर रही थी और ये एबीवीपी टीम की 5 साल की मेहनत का परिणाम है कि उसका समाधान धीरे धीरे से ही बढ़ आ रहा है। वाइस चांसलर सर को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ एबीवीपी टीम की तरफ से, पूनम अरोड़ा जी को, बीजेपी के प्रेसिडेंट जो आए हैं उनको और उन सभी को जिसने इस समस्या में और इन स्ट्राइक में बच्चों का साथ दिया, उन सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। भारत माता की जय। तो सिद्धांत राय शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं स्टेट के एबीवीपी के। सर, बच्चों ने भी धूप में बारिश में लगातार 1 महीने तक प्रोटेस्ट किया, कल तो रात को भी बच्चों को यहाँ पर रहना पड़ा और उसके बाद आज जो है आप लोगों को एक तरह से सफलता मिली और आप लोग प्रोटेस्ट एंड करने जा रहे हैं और इसमें एबीवीपी का बहुत ही बड़ा रोल है क्योंकि एबीवीपी ही स्टार्टिंग से बच्चों को लीड कर रहा है। साथ ही साथ बीजेपी के लीडर्स भी आज आए थे और डॉक्टर पूनम अरोड़ा जो कि बीजेपी की भी एक लीडर है, उन्होंने वाइस चांसलर से डायरेक्ट बच्चों का बात करा है। तो पूरा मामला में आपका क्या कहना है सर? इतना दिन लग गया फिर भी बच्चों को जो है आज एक तरह से रिलीफ मिला है और पेरेंट्स को भी जो डिगलीपुर से कैम्बल बे तक अलग अलग जगह पे रहते हैं उनको भी रिलीफ मिला होगा। तो पूरे मामले में आपका क्या कहना है और एक छोटा सा हमें ब्रीफिंग दीजिए कि आज सुबह से क्या क्या घटना हुई जिसके बाद आज ये मैटर सॉल्व हुआ? जी, तो सबसे पहले तो जो 2019 से लेकर के एबीवीपी इस पर काम कर रही है, आज उसका परिणाम आया है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इससे आगे भी, चाहे वो कोई भी कॉलेज हो अंडमान निकोबार का और चाहे वो डिबेट हो, वहाँ पे आगे कोई भी मुद्दा हो उसमें आगे काम करते रहेगी। और इस आंदोलन में बीजेपी ने हमारा बहुत सहयोग किया है और बाकी और भी कई संगठन आए हैं, समय समय पे स्टूडेंट्स से उन्होंने इंटरेक्ट किया और स्टूडेंट्स के बाद मुद्दे को उन्होंने हाईलाइट किया एडमिनिस्ट्रेशन के सामने। और आज श्री अजय बैरागी जी आए, बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट, और पूनम अरोड़ा जी भी आई, डॉक्टर पूनम अरोड़ा जी, और उन्होंने वीसी सर से पर्सनली स्टूडेंट्स का बात करवाया है। और क्योंकि वीसी सर से हमारा भी इंटरेक्शन होता रहता है और वीसी सर को भी हमने कई रिप्रेजेंटेशंस मतलब दिए हैं एबीवीपी की तरफ से, तो उनसे मामला पूरा अछूता नहीं था। अभी स्टूडेंट एजिटेशन को देखते हुए वीसी सर पर्सनली अंडमान आए, अंडमान में उन्होंने सभी चीज़ों को परखा। एडमिनिस्ट्रेशन जो इतने समय से अड़ी हुई थी कि वे एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाएगी, स्टूडेंट्स को अब तक ताक में रखा था उन्होंने, तो उस चीज़ के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो भी एक स्टेप स्टूडेंट्स के प्रति उन्होंने लिया है। और आगे जा कर के, क्योंकि स्टूडेंट्स का जो एग्ज़ामिनेशन का प्रॉब्लम है, जो बीटेक के स्टूडेंट्स थे और मेनली लैटरल एंट्री के स्टूडेंट्स थे, जो अपने फर्स्ट ईयर से लेकर के अभी तक जिनका एग्ज़ाम्स रुका हुआ था, उनका भी एग्ज़ाम्स होने जा रहा है। ये बहुत बड़ी जीत है एबीवीपी की, ये बहुत बड़ी जीत है डिबेट के स्टूडेंट्स की। और जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स थे उनको भी कुछ एक अनसर्टेनिटी सा लग रहा था क्योंकि मामला एमएसबीटी का भी है, तो वीसी सर ने पर्सनली स्टूडेंट से बात कर करके उनको ये एश्योरेंस दिया है कि एग्ज़ाम्स होंगे और उनको लैटरल एंट्री और बाकी बीटेक के कोर्सेज में उनको अलाउ किया जाएगा बैठने के लिए। और आज का जो बैकग्राउंड है, आज सुबह से, क्योंकि कल सुबह से लेकर के आज सुबह तक स्टूडेंट्स यहाँ पे थे और अभी इस समय एक मीटिंग हुआ था स्टूडेंट्स के साथ में, एसी सर के साथ में और सेक्रेटरी हायर एजुकेशन के साथ में,
तो उस मीटिंग में भी स्टूडेंट्स का आक्रोश दिखा, और उस आक्रोश और वो स्टूडेंट का जो एक्टिविज़म है, जो ABVP के साथ में मिलकर और उभर कर आया है, वो एक संदेश है अंडमान निकोबार के स्टूडेंट्स को, क्योंकि अंडमान निकोबार में स्टूडेंट्स का अब तक का इतना बड़ा कोई आंदोलन हुआ नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि आगे जा कर के स्टूडेंट्स अपनी हक की बात अंडमान में खुलकर कर सकता है। और साथ में मैं इन सब के साथ में मैं आप जैसे मीडिया कर्मियों का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जो लगातार इस इशू को कवर किया है और लगातार सबके सामने इसको अंडमान का मुद्दा बनाया है। केवल अंडमान का नहीं, ये मुद्दा अब पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी तक पहुंचा है, दिल्ली तक पहुंचा है, और विभिन्न जितने भी सरकारी जो अथॉरिटी है उन तक पहुंचा है। सबका नज़र अंडमान और डीब्रेड के स्टूडेंट्स तक आया है। तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा कि आगे कभी भी छात्रों के अधिकारों का हनन होगा तो ABVP इस पर आगे भी काम करती रहेगी और छात्र इस पर चुप नहीं बैठेगा। बाकी बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट आया है। और जहाँ तक, क्योंकि ABVP लगातार जो उत्पल शर्मा जी हैं, उनके जो करप्शन चार्जेस है, जो CAG रिपोर्ट है, इसके भी बात हम करते रहे। तो ABVP ये इशू में और डीब्रेड के ऊपर में ABVP की एक पैनी नज़र ज़रूर रहेगी कि डीब्रेड में क्या चल रहा है, क्योंकि आंदोलन ख़त्म हुआ है। ABVP का जो जिम्मेदारी है वो ख़त्म नहीं हुआ है। तो आगे जाकर के भी इसमें क्या किया जाएगा, वो हम आगे कैसा स्थिति होती है उसको देखते हुए आगे निर्णय लेंगे। बाकी आज का आंदोलन यहाँ पे समाप्त होता है। स्टूडेंट्स अब तक संतुष्ट है, आगे कुछ भी होगा तो ABVP स्टूडेंट्स के लिए खड़ी है। धन्यवाद। तो मिस्टर डेविड राज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्टेट मीडिया कन्वीनर है ABVP के। तो सर, आप भी जो है बढ़ चढ़कर प्रोटेस्ट में आपने भी हिस्सा लिया, बच्चों का साथ दिया, और कल रात को भी आप यहाँ पे बच्चों के साथ थे जब हमने आपका इंटरव्यू किया था। तो आपका क्या कहना है, ये प्रोटेस्ट आज एंड हो रहा है और क्या आप इससे फुली सेटिस्फाइड हैं? जी, सेटिस्फाइड तो हम हैं और बच्चे भी हैं। ये संघर्ष इतना लंबा चला कि दिन रात हमारी संगठन ABVP बच्चों के साथ लगी रही। डीब्रेड और ABVP का जो जोड़ है ये बहुत ही मजबूत था, इसलिए ये एक चरम सीमा तक आके इसका आगमन हुआ है। और जितने भी बच्चे थे डीब्रेड के, सब अपने हक को लेकर लड़े हैं, इसलिए आज ये आउटपुट मिला है, रिज़ल्ट मिला है। हमने सिर्फ मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि एज अ स्टेट मीडिया कन्वीनर जितना भी मीडिया थे, आप निकोबार टाइम्स और लैपटॉप न्यूज़, सब आए। आप लोग ने हर एक मतलब 1 महीने का अगर प्रोटेस्ट है तो हर एक सेकंड आप भी थे हमारे साथ, और आपने यूट्यूब में लाइव भी उसको टेलीकास्ट किया था, जिसके वजह से अंडमान एंड निकोबार के जितने भी नागरिक हैं उनको भी जागरूकता आई इस मैटर को लेकर, और जो हमें सपोर्ट और मिला। और कई सारी जो एसोसिएशंस है, पॉलिटिकल पार्टीज है, वो भी आए सपोर्ट में, बच्चों से बढ़ चढ़ कर आके उन्हें और कॉन्फिडेंस दिया। इसलिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। इधर सर, हाँ सर। तो इस वक्त हमारे साथ जो है अंडमान निकोबार जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट जो है जुड़े हुए हैं, और सर भी यहाँ पर आए हुए हैं डीब्रेड के बच्चों को सपोर्ट करने के लिए। और सर, आज ये प्रोटेस्ट एंड हो गया है और बच्चों को जो है लग रहा है कि उनका सोल्यूशन काफ़ी पास है, और कुछ बच्चों का कहना है कि वो अभी क्लासेस भी अटेंड करेंगे, एग्जामिनेशन भी अटेंड करेंगे। तो इसके बारे में क्या कहना है सर? बहुत दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है। कल तो बच्चों को रात को भी यहाँ पर बारिश में भी बैठना पड़ा, तो पूरे मामले में आपका क्या कहना है सर? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने शुरू से लेकर आखिरी तक आप लोगों ने बच्चों का साथ दिया। और जैसे कि आज हमने देखा डिबेट के बच्चे को जो है आज जो रिज़ल्ट उनको मिला इंजीनियरिंग डे में, उनके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है कि आज का दिन उनको जो है आज की जो इशू को लेके वो बैठे थे उनका समस्या हल होने के कगार पर है। और अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं चीफ सेक्रेटरी सर जो नए आए हैं वे जो है अच्छे स्वभाव के साथ सभी लोगों के साथ मिल रहे हैं, सभी के साथ सुन रहे हैं, और बहुत जल्दी एक पॉजिटिव रिज़ल्ट आज सुनने को मिला। हम तहे दिल से पूरा अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन का स्वागत करते हैं कि हमारे द्वीपों में ऐसे कोई भी समस्या हो तो उसको जो है इतने स्ट्राइक तक आने नहीं देना चाहिए, उसको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करके ऐसे इशू को शुरू में ही समाप्त करना चाहिए, जिससे कि आने वाले भविष्य में जो बच्चे हैं उनको जो है सही दिशा मिल सके और जो है
मैं फिर से जो है डिबेट के बच्चे जो इतनी लंबी लड़ाई उन्होंने धूप और बारिश को ना देखते हुए, दिन और रात को ना देखते हुए उन्होंने जो लड़ाई लड़ी अपने हक के लिए, और आज इंजीनियरिंग डे में जो है उनको जो एक स्वागत के रूप में उनका जो सोल्यूशन मिला है, उनके लिए हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ इस वक्त मिस्टर अब्दुल रशीद जी हैं, जिनको पॉपुलरली राशन रशीद बुलाया जाता है, और यहाँ के एक बहुत पॉपुलर सोशल वर्कर हैं, और डीब्रेड इशू में भी यहाँ पर इन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया। तो सर, आज ये इशू सॉल्व हो गया, तो आपका क्या कहना है? और अभी आप बच्चों से भी बात कर रहे थे, तो उनका कैसा मूड है सर? बच्चे तो काफ़ी खुश हैं। सबसे पहले मैं एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि कल रात से बच्चे यहाँ पे रोड पे बैठे थे। कल भी मैंने कहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर हमें भरोसा है, और वो भरोसा को कायम किया है। आज एक डेलीगेशन हमारी तरफ से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से मिलने के लिए गया था, बच्चों का एक डेलीगेशन, जिसमें मैं भी गया था। तो उसमें भी काफ़ी पॉजिटिव बात हुई। एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिसर्स थे, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब, हमारे एजुकेशन सेक्रेटरी मैडम और डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन थे, काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस था उनका, और उन्होंने उसी टाइम पे आश्वासन दिया था कि बच्चों का जो भी इश्यूज़ है वो रिज़ॉल्व करेंगे और करने की कोशिश करेंगे, और वो प्रोसेस में है। तो आज बहुत ही खुशी हो रही है। ये बच्चों का जो पढ़ाई है, इसको लेके एडमिनिस्ट्रेशन चिंतित है, और सर ने भी कहा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर ने भी कहा कि वो किसी भी हालत में बच्चों का जो एजुकेशन है उसके साथ में खिलवाड़ होने नहीं देंगे। तो ये खुशी का एक पल है, और बच्चों को मैं बधाई देता हूँ, बच्चों का जो एफ़र्ट है। बच्चों को साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आगे वो अपना पढ़ाई पे ध्यान दें, अपने जो भी अपने स्टडीज़ है उस पर ध्यान दें, और ख़ास रूप से ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारे देश के भविष्य हैं। आप किसी भी इलीगल एक्टिविटीज़ में से अपने आप को बचाए रखें, और एक अच्छा देश, एक अच्छा समाज, एक अच्छा अंडमान बनाने में आप अपना भरपूर योगदान दें। और इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत खुश हूँ, बहुत खुशी महसूस होती है, क्योंकि मैं कल रात से बच्चों के साथ ही हूँ, और बच्चे, बारिश आ रही थी, बहुत सारे तकलीफ़ थे, बट अच्छा लगा। ये खुशी का पल है, और एडमिनिस्ट्रेशन को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ।